हिंदी पीडिया के सभी शिक्षार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अलंकारों की श्रृंखला में एक अन्य अलंकार लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। रूपक वह अलंकार है जब उपमेय और उपमान में क्या होता है, अभेद हो जाता है, अभिन्न हो जाता है, एक हो जाता है। अर्थात उपमेय और उपमान में अंतर करना मुश्किल हो जाता है, अंतर नहीं रह जाता है। उपमेय ही उपमान हो जाता है, उपमान ही उपमेय हो जाता है। इस तरह से जब दोनों में अभिन्न अंतर हो जाए, कोई अंतर न रह जाए, ऐसी दशा को क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। रूप धारण करना अर्थात परिभाषा देखते हैं, जब उपमेय और उपमान के गुणों में अभिन्न अंतर करते हुए दोनों को एक कर दिया जाता है। अभिन्न अंतर करते हुए, कैसा अंतर करते हुए? अभिन्न अंतर करते हुए दोनों को एक कर दिया जाता है। दोनों को, उपमेय और उपमान को, उपमेय और उपमान को। उपमेय वह है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान वह है जिससे की जाती है। उपमेय वह है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान वह है जिससे की जाती है। तो इस तरह से उपमेय और उपमान में जब अभिन्न अंतर हो जाता है, अभिन्न अंतर हो जाता है, तब क्या होता है? दोनों को एक कर दिया जाता है। ऐसे को आरोपित कर दिया जाता है, या आरोपित, एक दूसरे को आरोपित कर दिया जाता है। एक को दूसरे पर आरोपित कर दिया जाता है, दूसरे को उस पर आरोपित कर दिया जाता है। इस तरह से जब स्थिति बनती है किसी पंक्ति में, किसी छंद में, तो वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो दोस्तों, रूपक अलंकार बहुत ही अच्छा अलंकार है। जब किसी का वर्णन, बखान करना होता है, उसकी महानता दिखानी होती है, उसके रूप का वर्णन किसी से किया जाता है, अर्थात किसी से किया जाता है, अर्थात उसके जैसा ही हो जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं और इसके प्रश्नों को भी समझते हैं। तो आइए, पहला उदाहरण क्या है? जो आज का पहला उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन, राम जैसा रतन नहीं, राम ही रतन, अर्थात राम जो रत्न है वही रत्न पाया है मैंने, राम रूपी रत्न पाया है मैंने। तो राम रतन मीन्स राम रूपी रत्न पाया है। इस तरह से जहां पूरा आरोप हो जाए, पूरी तरह से वही समझा जाए, वही है रूपक अलंकार। तो यहां अगर 4 ऑप्शन होते तो आपका उत्तर होता रूपक अलंकार। क्या उत्तर होता? रूपक अलंकार। कभी भ्रमित नहीं होना है। यह एक बात और ध्यान देनी है कि रूपक अलंकार अगर हमें समझने में कभी समस्या आती है तो यह ध्यान देना है, रूपक अलंकार अधिकांश ऐसी जगह होता है, हर जगह नहीं, अधिकांश ऐसी जगह होता है जहां पर दोनों के बीच में योजक होता है। योजक अर्थात यह, यहां पर देखिए राम रतन में योजक का प्रयोग हुआ है, योग का प्रयोग हुआ है। हिंदी के विराम चिन्ह योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। योग चिन्ह का प्रयोग होने के कारण यहां पर ऐसा माना गया है कि राम वही है जो रत्न है, रत्न वही है जो राम है। कोई अंतर नहीं रह गया दोनों में। तो यह आपको समझने के लिए बताया गया है। वैसे आज के शिक्षा के दौर में हमें सफलता ही सर्वोत्तम चीज है। सफलता मिलनी चाहिए, वह किसी विधा मिले। हमें अनंत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें सफलता की आवश्यकता है। तो आप कम पढ़कर, कम जानकर अधिक कर सकते हैं। इसीलिए हर जगह यही बताया जाता है कि ट्रिक क्या है, संकेत क्या है, किसके माध्यम से अधिक विषय हम कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान रखें
जो कहता है हम ज्ञान देते हैं, ज्ञान अच्छी बात है, ज्ञान लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान लेते लेते कहीं लेट न हो जाए, देर न हो जाए, इसलिए कहा वर्षा जब कृषि सुखानी, जब तक आपको ज्ञान मिलेगा तब तक पता चला परीक्षाएं चली गई, समय चला गया, वैकेंसी नहीं आई, तो आप क्या करेंगे। इसलिए दोस्तों कम समय में अधिक तैयारी करिए और पढ़िए और सफलता लीजिए, यही उद्देश्य है। यह उद्देश्य हमारा भी है, आपका भी उद्देश्य यही होना चाहिए। यहाँ पर शुद्ध ज्ञान, सरल ज्ञान आपको दिया जाएगा और सरलतम रूप से दिया जाएगा, जो सदैव ही आपके हित में होगा, हितकारी होगा। तो राम रतन धन पायो, यहाँ पर यह संकेत जो बताया गया है, जिसको ट्रिक भी कहते हैं, आप ट्रिक भी कहते हैं, तो ट्रिक जो बताया जा रहा है, ट्रिक को भी समझिए और वैसे भी समझिए, दोनों तरीके से समझिए। आपको जैसे याद हो जाए वही उद्देश्य है हमारा, कैसे भी याद हो जाए, बस आपको सफलता मिलनी चाहिए, यही उद्देश्य है हमारा। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराय। चरण कमल, कमल सा चरण नहीं, चरण सा कमल नहीं, चरण कमल। कमल क्या है? चरण के समान। चरण क्या है? कमल जैसा। समान कहना ही उचित नहीं है, चरण ही कमल, कमल ही चरण, चरण कमल, कमल चरण। तो जहां इस तरह से अभेद अंतर आ जाए, अभिन्न अंतर आ जाए, वहां पर क्या हो जाता है? आपका उत्तर क्या होगा? जोर से बोलेंगे, आपका उत्तर क्या होगा? रूपक। तो रूपक होना चाहिए। ऐसे जब भी आप कभी भी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में बैठें, जहां इस तरह से बात की जाए, वहां तुरंत आपका उत्तर होना चाहिए रूपक। तो रूपक। इसी तरह से अगला उदाहरण लेते हैं, खिले हजारों चाँद तुम्हारे नयनों के आकाश में। नयनों के आकाश में, कैसे आकाश में? नयनों के आकाश में। यह ऐसा उदाहरण है जो आपको बहुत प्रिय भी है, श्रृंगारिक उदाहरण है, प्रशंसा की जा रही है। यहां अतिशयोक्ति का भ्रम हो सकता है, लेकिन आपको भ्रम नहीं करना है। अतिशयोक्ति अलंकार का भ्रम हो सकता है, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि कहा गया है खिले हजारों चाँद। हजारों चाँद खिलते हैं, कहाँ खिलते हैं? तुम्हारे, नायिका के लिए कहा गया है, तुम्हारे नयनों के आकाश में। नयन आकाश है, आकाश नयन, नयनों के आकाश में। तो यहां अभेद अंतर हो गया है, इस अभेदता के कारण यहां पर क्या हो गया? रूपक अलंकार। क्या हो गया? रूपक अलंकार। हर समय याद रखिए रूपक कैसे हो रहा है, ऐसे प्रयोग करते करते आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने उदाहरण आएगा, वैसे आप तुरंत रूपक पर ध्यान देंगे और तुरंत आप सही कर पाएंगे। यह मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। चौथा उदाहरण है, उदित उदय गिरि मंच पर। कैसे मंच पर? गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। कैसे पतंग? रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। यहां पर संत सरोज, संत कैसे हैं? सरोज। सरोज क्या है? सर में जन्म लेने वाला, सर में जन्म लेने वाला सरोज कमल। सरोज खिलते हैं कब? संत खिलते हैं कब? उदित उदय गिरिमंच पर, गिरिमंच पर जब प्रभु श्री राम मंच पर आसीन हुए, मंच पर पहुंचे, ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य उदय हो रहा हो। हिमालय के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से सूर्य उदय हो रहा हो, ऊपर से दिख रहा हो। वह रघुवर बाल पतंग, रघुवीर के बारे में कहा गया है। तो कहने का ये मतलब है, संत सरोज सभी हर्षित हो गए, खुश हो गए। सरोज
कमल की तरह, जैसे सूर्य का प्रकाश मिलते ही कमल खिल जाते हैं, वैसे ही संत भी खिल गए। संत भी खिल गए तो संत और सरोज में अभेद अंतर है, कोई अंतर नहीं रह गया है। संत और सरोज में अभेद हो गया है। इस अभेद होने के कारण उपमेय उपमान में जब अभेद होता है, दोनों को जब एक कर दिया जाता है, दोनों में आरोप कर दिया जाता है, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए, आरोप करना अभिन्न उपमेय उपमान में एकता, या तो दोनों को एक कर दिया गया, किसी भी तरह से पूछा जाए, तो वहां पर आपको तुरंत समझ लेना है कि रूपक अलंकार ही है, रूपक अलंकार ही है। इसी तरह अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण हमारा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, चंद्र रूपी खिलौना लई हूं। कृष्ण भगवान खेल रहे हैं, आंगन में खेल रहे हैं, खेलते खेलते उनकी नजर पड़ जाती है कहां पर, आसमान में, खिले हुए आसमान में पूर्णमासी के चाँद को देख रहे हैं। वह चमक रहा है, अत्यंत प्यारा लग रहा है। उस प्यारे चंद्र को देखकर कहते हैं प्रभु कि मैया मैं तो कुछ नहीं लाई हूं। क्यों देख रहे हैं? उनकी फर्श में उसकी परछाई बन रही है। ऊपर चेहरा करके देखा तो चंद्र दिख गया। उन्होंने कहा मुझे वो खिलौना चाहिए, अब मुझे वही खिलौना चाहिए, दूसरा खिलौना मैं न लाई हूं, वही खिलौना लाई हूं, तो आप मुझे वही खिलौना दीजिए। तो चंद्र खिलौना, खिलौना और चंद्र में अभेद अंतर हो गया है। इस अभेद अंतर होने के कारण यहां पर भी कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अर्था का एक भेद है रूपक, रूपक अलंकार होगा। इस तरह से आप सदैव याद रखेंगे कि जहां भी इस तरह से अभेद अंतर किया जाए, एक दूसरे पर आरोपित किया जाए, या दोनों को एक कर दिया जाए, दोनों को, उपमेय और उपमान को। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी बात की जाती है। उपमान किसे कहते हैं? जिससे की जाती है। किससे की जाती है? किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। तो सदैव ध्यान रखना है, जब भी अर्थालंकार आपको पढ़ना हो तो उपमेय उपमान को अवश्य ही आप क्लियर रखिए, स्पष्ट रखिए कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। सदैव आपकी विजय होगी, किसी भी अलंकार में आपकी समस्या नहीं रहेगी। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, तो चंद्र खिलौना, खिलौना कैसा? चंद्र का। चंद्र कैसा? खिलौने का। इस तरह से दोनों में अभेद हो गया है, कोई अंतर नहीं रह गया। कोई अंतर न होने के कारण यहां पर भी रूपक अलंकार है। इसी तरह अगले उदाहरण पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। कैसे तुलसीदास? चातक। चातक क्या है? चातक वह पंछी है जो एक बूंद पानी के लिए प्राण त्याग देता है। चातक। स्वाति नक्षत्र का एक बूंद पानी अगर नहीं मिलता है तो वह पानी नहीं पीता। वर्ष में पूरे वर्ष वह प्रतीक्षा करता है, पूरे वर्ष प्रतीक्षा करता है। वर्षा ऋतु आती है, उसे आशा होती है अब पानी बरसेगा। कौन सा नक्षत्र? स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र जब बरसेगा तब मैं पानी पी लूंगा। लेकिन जब स्वाति नक्षत्र बरसता नहीं है, फिर वह 1 साल तक प्रतीक्षा करता है। चातक है, एकाग्र मन है, वह अडिग नहीं होता है। ठीक उसी तरह से प्रभु के ध्यान में, प्रभु के ध्यान में तुलसीदास को कहा गया है कि एक राम घनश्याम हित, एक ही राम घनश्याम के लिए तुलसीदास चातक हैं, प्रभु की भक्ति में लीन है। प्रभु के अलावा किसी की भक्ति नहीं चाहिए। किसकी भक्ति चाहिए? राम घनश्याम, अर्थात परम ब्रह्म की भक्ति चाहिए। तो यहाँ तुलसी और चातक में एकता स्थापित की गई है, अभेद दिखाया गया है, अभिन्न निरंतर दिखाया गया है। इसलिए यहाँ भी क्या है? रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। इसी तरह से अगले उदाहरण पर चलते हैं। जलता है यह जीवन पतंग, जलता है यह जीवन पतंग। पतंग
जीवन, जीवन पतंग, दोनों में अभेद है। जीवन पतंग की तरह जलता है, पतंग जीवन की तरह, तो दोनों में अभेद होने के कारण यहाँ पर भी क्या है, रूपक अलंकार है। तो दोस्तों, इस तरह से आज आपने हमारे साथ 7 उदाहरण पढ़े हैं, 7 प्रश्न भी पढ़े हैं, परिभाषा पढ़ी है। अब भी आपको कोई भी समस्या होती है, आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका सादर सम्मान है। आप जब भी हमें कमेंट देते हैं, हम उसका उत्तर तुरंत देते हैं, त्वरित देते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान देने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा हिंदी पीडिया टीम जो है सदैव इस कार्य में लगा हुआ है कि जब भी कोई कमेंट करे उस पर सही और शुद्ध उत्तर देना जरूरी है, त्वरित देना है। कभी भी उस पर कोई ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि हमारा परम उद्देश्य है आपको सफल बनाना, आपको सफलता दिलाना। इसलिए हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आशा है जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो पहले से हैं अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि इस ज्ञान का लाभ सभी को मिल सके, सभी इससे लाभान्वित हो और सबका कल्याण हो, सर्वजन हिताय हो। सबका कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। इसी उद्देश्य से आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, परिश्रम के साथ वीडियो बनाते हैं, कोई अहंकार नहीं रखते हैं। हम आज भी सीखने का प्रयास करते हैं, आपसे भी सीखते हैं। आप जब हमें लाइक करते हैं मुझे अत्यंत प्रसन्नता भी होती है। तो दोस्तों, इसी तरह आप मुझे पसंद करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, मुझे कमेंट भी बताएंगे, ताकि हम और परिश्रम करते रहें और परिश्रम करके आपके सामने प्रस्तुत होते रहें। अब विषय को इसी तरह सरल बनाकर प्रस्तुत करते रहें, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।